नेपाल में राम मंदिर बनाने की तैयारी। नेपाल के अयोध्यापुरी में राम लक्ष्मण और सीता की अजीमुश्शान मूर्ति होगी तैयार। हिंदुस्तान के अयोध्या नहीं बल्कि नेपाल के अयोध्यापुरी में राम का हुआ जन्म। नेपाली पीएम केपीएस ओली का बयान। हिंदुस्तानी वजारत दिफा का बड़ा ऐलान। दिफा के लिए 101 खुसूसी आलात की दरामदात पर पाबंदी। 101 दिफाई आलात खुद बनाएगा हिंदुस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फाइनेंसिंग फैसिलिटी का किया इफ्तिताह। पीएम मोदी ने कहा 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए किए गए मुंतकिल। केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स को लाया गया दिल्ली। दिल्ली के डीजीसीए लैब में रखा गया जांच के लिए। विजयवाड़ा कोरोना अस्पताल में आतिशबाजी, 11 हलाक, 50 लाख मुआवजे का ऐलान। मुल्क में कोरोना के 64,399 नए मामलों की तस्दीक। 861 अफराद की मौत। मुल्क में कोविड के मजमूई केसों की तादाद 21.5 लाख के पार। हिंदुस्तानी वजारत दिफा ने आज बड़ा ऐलान करते हुए दिफा के लिए 101 खुसूसी आलात की बरामदात पर पाबंदी लगा दी है। अब ये आलात हिंदुस्तान खुद बनाएगा। राजनाथ सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि 2015 से 2020 के दौरान करीब 260 अलग अलग मंसूबों के तहत इन सामानों के लिए 3.5 लाख करोड़ का मुआहदा हुआ था। पाबंदी लगाए गए 101 दिफा के आलात में छोटी चीजें नहीं बल्कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रॉडर सिस्टम और दीगर कई अहम दिफाई आलात हैं। 101 आलात का हिंदुस्तान में तैयार होना खुद कफील हिंदुस्तान की जानिब बढ़ता कदम है। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का कहना है कि जनूबी कश्मीर में फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से अब मिलिटेंट शिमाली कश्मीर में सरगर्म है। राजू ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल के साथ खास बातचीत में कहा कि ज्यादातर गैर मुल्की मिलिटेंट भी शिमाली कश्मीर में मौजूद हैं। जीओसी ने कहा कि रियाज नाइकू की हलाकत से बड़ी हद तक अमन के क़याम में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आईईडी बनाने में माहिर कई मिलिटेंटों को हलाक किया गया है कि किस तरह के हालात हैं अभी कश्मीर वैली के अंदर। मेरे हिसाब से जो इंटरनल सिचुएशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सबका गोल है अमन पैदा हो कश्मीर घाटी के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, सीएपीएफ हो, साथ साथ में हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो हमारी जो बर्ताव है, सही बर्ताव है, उसकी वजह से आर्मी और आवाम के बीच में एक नया रास्ता पैदा हुआ है, नया रिश्ता पैदा हुआ है। कि जो टेररिस्ट की बात करूं, उनकी स्ट्रेटजी है इलाके के अंदर वायलेंस हो, जान माल के नुकसान हो, उसके लिए हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरा तैयार है। हमारे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं बहुत स्पेसिफिक इंट के साथ हो रहा है, मिनिमम फोर्स के साथ हो रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो कोलैटरल डैमेज है हम उसके ऊपर काबू कर पाए हैं। पिछले 1 साल के अंदर जो सिविलियन कैजुअल्टी है उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाया है। और अचानक आजकल जो हाल ही में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हमला हो रहा है, ये टेररिस्ट का एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। मैं आज कदम में ये बोलना चाहता हूँ कि जो सॉफ्ट टारगेट के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हमारा जारी रहेगा। नॉर्थ कश्मीर में भी मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ने लगी हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? क्यों कर ये अपसर्ज हो रहा है, ये मिलिटेंसी की एक्टिविटीज नॉर्थ कश्मीर में भी बढ़ रही है? तो जब भी प्रेशर हम एक तरफ ज़्यादा लगाते हैं तो अपने आप ही मतलब टेररिस्ट के जो एक्टिविटी है बदल जाता है। आपको मालूम है कि पिछली 2-3 महीने में हम साउथ कश्मीर के अंदर काफ़ी दबाव डाला था। मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो अभी नॉर्थ कश्मीर में जो हरकत हो रहा है वो उसी की वजह से है। और आपकी जानकारी के लिए नॉर्थ कश्मीर में भी हमारी ऑपरेशंस अभी काफ़ी कारगर हो रहा है। और मुझे यकीन है कि हमको नॉर्थ कश्मीर में भी ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उनके ऊपर हम सही कार्रवाई करेंगे। हाँ, कमांडर को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है और हम एक कार्रवाई पे लगे रहेंगे।
नाजरीन, जीओसी के साथ मुकम्मल बातचीत आप आज रात 8:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत फाइनेंस की सहूलत का पीएम मोदी ने इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अहम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने कहा कि 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए रास्त मुंतकिल कर दिए गए हैं। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। विजयवाड़ा में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। मकामी रमेश हॉस्पिटल इंतजामिया होटल स्वर्ण पैलेस को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। आज सुबह होटल स्वर्ण पैलेस में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके सबब 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त होटल स्वर्ण पैलेस में 30 कोविड मुतासरीन और 10 अमले के लोग थे। मकामी रियासती वजीर ने मकामी हादसा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। रियासती वजीर ने बताया कि कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए महलूकीन के वर्सा को फीकस 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। Express my deepest condolences to the families of the deceased in the fire accident at Swarna Palace Hotel in Vijayawada. Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a private hospital where COVID patients are being treated. It came to our notice that 40 patients and 10 medical staff are at hotel at the time of accident. Officials were directed to take immediate rescue measures, and we received the information that electrical short circuit could be the possible cause of accident. कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होटल स्वर्ण पैलेस से हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे इसहाक ने। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक कोविड सेंटर में सुबह सुबह आग लगी। मेन रीज़न जो है वो जो है ना शॉर्ट सर्किट है। ये कोविड सेंटर जो है ना रमेश हॉस्पिटल जो है वो लीज को लेने के बाद जो है ना यहाँ पे वो कोविड सेंटर रन किया जा रहा है। मगर आज सुबह में जब 5:30 बजे वो दौरान जो है ना ये आग लग गई, जिसके तरफ से पूरे ये 5 मंजिल की जो बिल्डिंग है, पूरी इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद जो है ना ऊपर से जो 4 लोग जो है ना कूद के नीचे आ गया और दूसरे जो लोग हैं जो खिड़कियां तोड़ के वहाँ से निकाला गया। और फायर जो गाड़ियां हैं और पुलिस जो है ना यहाँ पे पूरी तहकीकात कर गई
और जो डीजीपी और जो मिनिस्टर्स है वो अभी आके पूरे जायज़ा लेके गए। अभी जो बीजेपी की तरफ से और सीपीएम सीपीआई की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो है ना लापरवाही ही आज ये इन लोगों की मौत की वजह बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो है ना कोरोना और कोविड सेंटरों के बारे में गवर्नमेंट जो है ना ठीक से ये उन इंतजामात पे पूरी देख रेख नहीं कर रही, तो इस वजह से जो है ना ये पूरा मामला जो है ना बाहर आया। जो अब ये जो मामले के बाद जो है ना हुकूमत को ये चाहिए कि पूरे कोरोना सेंटर्स जो है ना कोरोना सेंटर्स और कोविड सेंटर्स जो है ना उन पे पूरी तरह से निगरानी रखी जाए। और दूसरी तरफ जो है ना पुलिस को भी पुलिस पूरी तरह से इस एरिया को पुलिस सीज कर दी गई है और जो अंदर जो है ना वो पूरा तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और वही जो है ना रोज़ाना जो ये कोविड के सेंटर में जो है ना रोज़ाना सुबह शाम जो है ना पेशेंट आने और जाने वाले को देख के सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सैनिटाइज करने के बाद से जो सैनिटाइज करने के जो वो है वो उसके तरफ से जो है ना फायर एक्सीडेंट हुआ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ना वही जो है ना अब जो लापरवाही जो होटल के तरफ से जो अस्पताल के तरफ से लापरवाही भी इस वजह ये पूरी फायर की वजह बताई जा रही है। और इस तरह के इंसिडेंट अगले नहीं ना होने के रीज़न पूरी तरह से ली जाए और किसी तरह के कोविड सेंटर्स जो है ना उनकी पूरी निगरानी रखने के लिए डिमांड किया जा रहा है। कैमरामैन नानी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद इशाक। और बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खतरात के दरमियान यूपी में कंबाइंड बीएड दाखिले का इम्तिहान। तलबा और तालिबात ने दिए तहरीरी इम्तिहान। सिर्फ इलाहाबाद में 25,366 उम्मीदवारों ने बीएड दाखिला इम्तिहान में की शिरकत। शहर के 74 कॉलेजों में मुनक्किद कराए गए बीएड दाखिला इम्तिहान मराकिज़ पर बड़ी तादाद में जमा हुई भीड़। बुखार से मुतासरा तलबा और तालिबात से अलहदा कमरों में लिया गया इम्तिहान मरकज़ में समाजी फासलों की जमकर उड़ाई गई धज्जियाँ। बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खतरात के दरमियान यूपी में कंबाइंड बीएड दाखिले का इम्तिहान हुआ, जिसमें सिर्फ इलाहाबाद में 25,366 उम्मीदवारों ने बीएड दाखिला इम्तिहान में शिरकत की। शहर के 74 कॉलेजों में इम्तिहान मुनक्किद कराए गए थे। इम्तिहान मराकज़ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। बुखार से मुतासर तलबा और तालिबात को अलहदा कमरे में इम्तिहान लिया गया, लेकिन वहीं इम्तिहान मरकज़ में समाजी फासलों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई। और इधर सुशांत सिंह मामले पर शिवसेना के लीडर और राज्यसभा रुकन संजय राउत का कहना है कि इस मामले में जांच को लेकर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुंबई पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। हमारे मुल्क में रोज खुदकुशी होती है और लेकिन हर मामले की जांच सीबीआई करती है। क्या ये सवाल उन्होंने उठाया है? संजय राउत से बात की हमारी नुमाइंदा ज्योत्सना ने। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब राजनीति चरम पर है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है संजय राउत, शिवसेना के नेता। सर, क्या बताना चाहेंगे? रोकठोक में आपने साफ लिखा है कि सुशांत शांत है, बाकी सब लोग अशांत है। इसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब तो साफ है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उनको जांच करने दीजिए। जांच खत्म नहीं हुई और जल्दी ही मुझे लगता है उसमें से जो रिजल्ट आना है पुलिस की जांच को आ जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी चल रही है कुछ लोगों की, उसका पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं। लगता है सुशांत राजपूत आत्महत्या करने वाला है, ये उनको पहले से मालूम था। जिस तरह से बिहार में एफआईआर दर्ज किया है, तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। ये जल्दबाजी ये लोग क्यों कर रहे? मुंबई पुलिस को जांच क्यों नहीं करने देती? वो लोग क्या छुपाना चाहते हैं या क्या तिकड़म बनाना चाहते हैं नया? मुझे लगता है सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, बहुत काबिल एजेंसी है, लेकिन ऐसे मामले में थोड़ा रुक कर काम करना चाहिए। अगर लगता है कि कुछ ठीक से नहीं हुआ है तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है।
मुंबई पुलिस के पास या सरकार के पास इस मामले में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। क्या छुपाएंगे उसमें? हमारे देश में दर दिन हत्या आत्महत्या हर राज्य में हो रही है। क्या हर केस का सीबीआई जांच करती है? नहीं। और जहां सीबीआई पहुंचती है राजकीय दबाव से, वहां उस राज्य से हमेशा विरोध किया गया है। चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह पे सीबीआई को विरोध किया, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव से सीबीआई जांच करते ऐसे लोगों की धारणा है। और इस मामले में, सुशांत के मामले में भी ऐसा ही लगता है कि कोई तो चाहता है पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है, ये सिर्फ सीबीआई के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच को लेकर जो है वो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर उनको आपत्ति है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। कानपुर में पुलिस की लापरवाही ने एक शख्स के जिंदा होते हुए भी उसके अहल खाना की नज़र में उसे मुर्दा साबित कर दिया और आखिरी रसूमात भी अदा करवा दी। अहल खाना भी धोखा खा गए और उन्होंने किसी और की लाश को अपना बता दिया। लेकिन मामले का खुलासा जब हुआ जब वो जिंदा शख्स घर लौट आया। मामला कानपुर के एक गांव का है, जहां परिवार के आपसी झगड़े की वजह से अहमद हसन घर छोड़कर चला गया। सर कोई ऐसी बात नहीं थी, छोटी सी बात हुई थी मोबाइल के लिए, मतलब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है बच्चों की जैसे, तो उस पर थोड़ी बहुत हुई थी। इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। हमने कहा चले गए तो आ जाएंगे थोड़ी देर में, और फिर जो है 2 दिन नहीं आए तो फिर हमने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद बॉडी मिल गई एकदम से। तो सर जब भी लोग देखने का तो यही हुआ कि यही है, और सर हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो वापस सर वो कहीं कर रहे थे काम हम, अब एकदम से वापस आए हैं तो आए गए तो ठीक है। जिंदा है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है और खुश है। सुबह घर में झगड़ा हुआ पत्नी के साथ, दिन भर मैं घर में ही रहा, लेकिन शाम को फिर थोड़ी सी बहसम बहसा हुई और बहसम बहसा के बाद मैं घर में बिना लड़ाई झगड़ा किए निकल गया। चलते चलते मैं सरसौल पहुंचा, वहाँ पे बैठ के थक के बिल्कुल बैठ गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आगे जा सकूँ। वहाँ करीब 2-3 घंटे बैठा रहा। फिर हमें एक सज्जन मिले, राजू यादव, जो अपने किसी काम से ससुराल जा रहे थे। उन्होंने हमको आसरा दिया कि जो भी हुआ या तो घर चले जाओ या हमारे साथ चलो, हमारे ससुराल हम जा रहे हैं, वहाँ तुमको हम काम पे लगवा देंगे, जब तक मर्जी है काम करना, जब मर्जी है अपने घर चले आना। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है, और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद, और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने जादू कर डाला, जिंदा इंसान को मुर्दा बता डाला। जी हाँ, मामला है कानपुर के चकेरी का, जहां ओमपुरवा से एक व्यक्ति अपने परिवार से विवाद के बाद घर से बाहर चला गया। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 3 दिन बाद ही कन्नलगंज थाना में उसे मृत बता दिया और एक शव बरामद किया। लेकिन अब जब वो अपने घर वापस आया है, उसके बाद से पुलिस जांच के घेरे में आ गई है कि आखिर पुलिस जल्दबाजी में एक जिंदा इंसान को मृत कैसे बता सकती है। हालांकि परिवार में तो खुशी है, लेकिन पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के नायब वजीर आला लक्ष्मण सावधी ने रायचूर जिले में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल पेश आने से पहले एहतियाती इकदाम उठाने की हिदायत दी।
नदी के किनारे मुख्तलिफ गाँव के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। लक्ष्मण सावधी ने कर्नाटक के रायचूर में कोरोना और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सरकारी हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल सैलाब की वजह से रियासत के मुख्तलिफ अजला में लोगों को नुकसानात का सामना करना पड़ा था, लेकिन जारिया साल रियासती हुकूमत लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 lakh ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ 4 lakh ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 6 lakh ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಾಧಿತ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने फिरौती के लिए एक बच्चे को अगवा करने वाले मुलजमीन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये वारदात नांदेड़ जिले के लोहा तालुका में पेश आई है। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद न सिर्फ मुलजमीन को गिरफ्तार किया बल्कि उनके कब्जे से बच्चे को भी सही सलामत छुड़ा लिया। मुलजमीन ने बच्चे के साथ मारपीट भी की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। लोहा पुलिस स्टेशन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चे का अपहरण किया था। इसमें जो लड़का था उसको 6 अगस्त को एक यहाँ का जो नामचीन गुंडे विकास हटकर उन्होंने उठाया था। पुलिस को पहले खबर नहीं थी कि उन्होंने उठाया, क्योंकि जो फ़ोन जा रहे थे वो बच्चे के फ़ोन से उसके माँ को जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि विकास हटकर है तो पुलिस बहुत सतर्क हो गई। स्थानिक क्राइम ब्रांच और हमारे अफसर सब एक हो गए और उन्होंने बहुत जल्दी उनका मुखबिर से मालूमात निकाल के उनके ऊपर बच्चे छोड़ने के लिए ट्राई किया। उस वक्त जैसा वो बच्चे को हम छोड़ने का ट्राई कर रहे थे, हमारे पुलिस कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने वो उसके साथ जो पिस्तौल था वह बच्चे को मारने का ट्राई कर रहा था। फाइनल में हमारी टीम ने उसके ऊपर 2 राउंड फायर किए और इसमें से 1 राउंड उनको लग गया और वो ताबे में लिया। जैसे ही उसको ये किया तो हमने बच्चे को भी बचाया है। राजस्थान में उर्दू तालीम और मदरसे की तरफ तवज्जो न देने की वजह से उर्दू टीचर और मदरसा पैरा टीचर नाराज़ है और इस होटल का घेराव करने वाले हैं जिस होटल में सरकार के अरकान असम्बली मुकीम है। राजस्थान उर्दू असातिज़ा एसोसिएशन के रियासती सदर ने कहा कि एक तवील अरसे से तालीम से मुतल्लिक़ अहम मुतालबात पर सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही है, लेकिन तमाम अहम काम अटके पड़े हैं। मदरसा तालीम और उर्दू तालीम को लेकर के जो सरकार ने बेरुखी इख्तियार कर रखी है, इससे आहत होकर के 12 अगस्त को सूर्यगढ़ पैलेस होटल जैसलमेर में जो सरकार की बाड़ी बनी हुई है उसका घेराव करेंगे। पूरे राजस्थान के मदरसा तालीम और उर्दू तालीम से जुड़े हुए जितने भी मुदर्रिस हैं, हम लोग जैसलमेर कूच करके सूर्यमहल होटल में बाड़ेबंदी जो हो रही है सरकार की, उनका घेराव करेंगे। और हमारा मुतालबा जो है वो ये है कि हमारी वाजिब मांगे मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करना, उनका मानदेय बढ़ाना, उर्दू टीचर्स की भर्ती करना, मदरसा तालीम में सुधार के लिए जो जितने भी हमारी वाजिब मांगे उनको पूरा करने के लिए। मुल्क में कोरोना के 64,399 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 21,53,011 हो गई है। इनमें 6,28,747 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 15 लाख के करीब अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 861 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 43,389 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। जहाँ तक कोरोना जाँच का ताल्लुक है, मुल्क भर में अब तक करीब 2.5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं और मरकज़ी और रियासती हुकूमतें कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कोरोना बेलगाम हो चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारने वालों के कई मिसालें देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के मुजाहिद पाशा भी अब मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। महानगर पालिका के कारपोरेटर मुजाहिद पाशा 1 माह कबल कोरोना से मुतासर हुए थे।
उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ इस मर्ज का मुकाबला किया और इस पर फतह हासिल की। अब आगे क्या करना है इसके बारे में हम फिक्र करेंगे। तो फौरी तौर पर जो कंसल्टेशन मैं करना चाहता था, जिसे भी मैं राय मशवरा करना चाहता था, उन लोगों से राबिता किया। उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की बात की, साथ ही साथ जो एडवाइस किए थे वो एडवाइस पे मैं फॉलो करके हॉस्पिटलाइज हुआ कि आप इत्मीनान बरतें और कुछ एक बड़ा मसला नहीं है करके समझें। दूसरा, जो घर वाले हैं उनको हिम्मत दें और अपने आप में भी हिम्मत रखें। तीसरा, जो समाज है वो समाज जो है जब भी ये पेशेंट को जा रहे हैं उनको भी हिम्मत अफजाई करें कि कुछ भी रहे तो हम लोग हैं आपके साथ। चंद हिदायतें के साथ आप करेंगे तो ये कोविड का जो एक दहशत है वो दहशत को हम आसानी से फेस कर सकते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक